हेलो दोस्तों, हेलो। स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। आज हम एक बहुत अच्छा वीडियो देखने वाले हैं, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद हमारी जो नॉलेज है काफ़ी इम्प्रूव होगी। ठीक है ना, जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ इससे बनेंगे। तो वीडियो का टाइटल होने वाला है, वीडियो का टाइटल है इंडिया यूएसए टू प्रिपेयर फॉर हाई अल्टीट्यूड बार टुगेदर, चाइनाज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अलार्मिंग। तो वीडियो का टाइटल आपने सुना और हम इसे लिख भी देंगे, आप देख सकते हो आराम से, क्योंकि जो चाइना की जो पॉलिसी है विस्तारवाद नीति, तो ये उससे रिलेटेड है, भारत और यूएस का जो भी है। आइए देखते हैं वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड अफेयर जहां प्रशांत धवन नाउ इंडिया और यूएस मिलके प्रिपेयर कर रहे हैं हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए एक साथ। रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, यूएसए के एक जनरल भारत में आए हैं चार्ल्स ए फ्लिन के नाम से। इन्होंने इंडिया में आकर पहले तो ये टिप्पणी करी कि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है नियर द इंडिया बॉर्डर, ये अलार्मिंग है। इट इज़ रियली अलार्मिंग। हालांकि मैं यहाँ पे ये एक नोटिस कर रहा था बात, पीछे फोटो आप देखोगे, पक्का एक बार को यूएसए के जनरल ने पूछा होगा ये फोटो के कहानी क्या है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, और इनको बताया गया होगा ऑफ कोर्स कि किस तरीके से इनकी कंट्री का भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल था इस फोटो में। खैर, यूएस के जनरल ने बिल्कुल जो यहाँ पर बात बोली है सही है। चाइना का जो मिलिट्री बिल्डअप है लद्दाख के आसपास नियर द इंडिया बॉर्डर, इट इज आई ओपनिंग, इट इज अलार्मिंग, ये बिल्कुल कंसर्निंग है। और भी अगर यहाँ पे कोई एडजेक्टिव अगर आप यूज करना चाहें तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं, मगर इस विजिट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेंशन करने वाली ये भी थी कि यूएसए के जनरल बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहे थे इंडिया यूएस हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। नाउ यहाँ पे हम जानेंगे कि इसका महत्व क्या है, यूएस क्यों इंडिया से सीखना चाहता है कि हाई एल्टीट्यूड में वॉरफेयर कैसे काम करती है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इस वीडियो में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया है इसमें बदलाव किए हैं। आपको बताना है कि आज के समय जो नई एज लिमिट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए ये क्या कर दी गई है, 55 साल, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना यहाँ पर मैं पहले तो ये ऐड कर दूं कि जब हम बात करते हैं चाइना के मिलिट्री बिल्डअप के बारे में, तो सिर्फ हम इस बारे में बात नहीं कर रहे कि चाइना ने बहुत सारे सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं नियर द इंडिया बॉर्डर। रियलिटी ये है कि चाइना ने आज के समय परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया है नियर द इंडिया बॉर्डर। फॉर एग्जांपल जो इनका हतान एयर बेस है, उसके अलावा नगारी एयर बेस है, फिर इनका शिगासे एयर बेस है, यहाँ पर ड्रोन डिप्लॉय कर दिए हैं, नए फाइटर जेट्स यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं। उसके अलावा चाइना ने एक बुलेट ट्रेन भी गुजार दी है वेरी नियर द इंडिया बॉर्डर। उसके अलावा अक्साई चिन का इलाका आप अगर देखो जो चाइना ने कब्जा रखा है, यहाँ पर भी चाइनीज आर्मी ने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, फाइबर ऑप्टिकल केबल लगा दी है ताकि इनको कम्युनिकेशन करने में भी आसान हो। और यूएसए के जनरल जब कहते हैं कि ये बिल्कुल अलार्मिंग है तो ये गलत नहीं कह रहे। चाइना ने बहुत जल्दी इंडिया के आसपास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर दिया है। हालांकि यहाँ पे मैं कहूंगा कि अब इंडिया भी प्रॉपर्ली रिप्लाई कर रहा है। अगर पैंगोंग लेक पर रिसेंटली चाइना ने ब्रिजेस बिल्ड कर दिए, तो इंडिया ने भी आज के समय सड़कें बना दी हैं जो बिल्कुल पैंगोंग लेक तक लेके जाती है इंडियन सोल्जर्स को, इंडियन आर्टिलरी को। और यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि यूएस के जनरल ने हमको कुछ खास ज्ञान नहीं दिया यहाँ पर कि चाइना जो कर रहा है ये अलार्मिंग है। हमारे पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत साहब ये बात कई बार कह चुके थे कि चाइना इज आवर बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट। अब ये स्टेटमेंट आज भी कई इंडियंस प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते कि चाइना जेन्युइनली कितना बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। और ऑब्वियसली इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए अगर हमको यूएस की असिस्टेंस मिलती है तो हम लोग ऑब्वियसली इसको मना नहीं करेंगे। और अभी जो साल चल रहा है 2022, ये बहुत स्पेशल है इंडिया और यूएस दोनों के लिए, क्योंकि ये 15th ईयर है इंडिया यूएस युद्ध अभ्यास का। जी हाँ, आज से 15 साल पहले जो युद्ध अभ्यास है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ये रेगुलरली स्टार्ट हुआ था। और तब से हम देख रहे हैं कि एक साल इंडिया में, अगले साल यूएस में लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं इंडिया और यूएस। पिछली बार ये युद्ध अभ्यास कहां पे हुआ था, यूएसए की स्टेट अलास्का में। और इस बार देखो यूएस बहुत एक्साइटेड है इस बात को लेकर कि इंडिया और यूएस माउंटेन वॉरफेयर पर फोकस करेंगे 2022 के युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज के अंडर। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा माउंटेन वॉरफेयर में कितनी ऊपर जाएंगे इंडिया और यूएस सोल्जर्स जहां पे ये युद्ध अभ्यास होगा। तो यूएस के जो जनरल है यहाँ पर फ्लिन, इन्होंने ये कहा है कि इंडिया और यूएस 9000 से लेकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर
जाएंगे, वहां पर युद्धाभ्यास करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखिए ये युद्धाभ्यास या तो लद्दाख में होगा, या फिर हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में हो, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हिमाचल प्रदेश के आसपास का जो रीजन है वहां पर हो। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में या फिर और किसी स्टेट में ये करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको ऐसी रेंजेस भी नहीं मिलेगी जहां पर कंसिस्टेंटली आप 9 से लेकर 10,000 फीट की ऊंचाई पे रहोगे फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज। तो अभी ये अनाउंस करना बाकी है कि प्रिसाइसली ये युद्धाभ्यास कहां पे होगा। मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूं इस बात को लेकर कि एक बार यूएस ये कह दे कि लद्दाख में होगी ये ड्रिल। दैट विल बी अ बिग मैसेज फॉर चाइना। देखते हैं अभी न्यूज आएगी इसको लेकर, मगर ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यूएस बहुत एक्साइटेड है युद्धाभ्यास को लेकर, और साथ ही साथ यूएस ने ये बात भी एडमिट करी है कि इंडिया से ये लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट। और मुझे ये बात यूएस की अच्छी लगती है कि ये लोग सीखने से कभी कतराते नहीं है। इनको कहीं से अगर कोई चीज मिलती है सीखने को तो ये सीख लेते हैं, वहां पर ईगो का इशू इनका आता नहीं है। अब इंडियन आर्मी की अगर हम वैसे बात करें तो माउंटेन वॉरफेयर में इट इज दी बेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये ना सिर्फ इंडियन एक्सपर्ट्स ने, चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने कई बार कहा है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माउंटेन आर्मी इन द वर्ल्ड। ये कहा है चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट ने। चाइना की एक बहुत ही फेमस मिलिट्री मैगजीन है मॉडर्न वेपनरी, वहां पर यह स्टेटमेंट दी गई थी। और ऐसा नहीं है कि ये सब रैंडमली हो गया, इसके पीछे रीजन भी है। इंडियन आर्मी अपने माउंटेन सोल्जर्स को लिटरली ट्रेन करती है जम्मू कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। प्रॉपर तरीके से उनको एक्लेमेटाइज भी करवाया जाता है कंडीशंस में कि कैसे आप ऐसे एनवायरनमेंट में लड़ सकते हैं जहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी, आपके वेपन्स जाम हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाई एल्टीट्यूड एरिया में जहां पे काफी बार ठंड पड़ती है वहां पे वेपन जाम हो सकते हैं आपका अगर मान लो कोई ट्रांसपोर्ट है वहां पे वो भी जाम हो सकता है। थिंग्स कैन गेट रॉन्ग वेरी सून, तो हर इवेंचुअलिटी के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। और रिसेंटली हमने देखा है पिछले 20-30 सालों में आप अगर देखो तो जो कारगिल वॉर हुई थी वो माउंटेनियस वॉरफेयर थी, वहां पे इंडिया ने अच्छे से पाकिस्तान को हराया। फिर जो गलवान वैली क्लैश थी वहां पे भी आप अगर देखो, चाहे चाइना ऑफिशियली अपना जो भी नंबर बताए कि इनके 3 सोल्जर मरे थे, 4 मरे थे, डजंट मैटर। दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स ने काफी बार बुलाया कि चाइना के आराम से 35 से लेकर 40 सोल्जर्स एटलीस्ट इतने तो मरे ही थे गलवान वैली क्लैश में। तो ऐसा नहीं है कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में इंडियन आर्मी का बस नाम ही है। इंडियन आर्मी हैज एक्चुअली प्रूव्ड इटसेल्फ इन हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट। तो एक ऐसे टाइम में जब चाइना का टोटल 90% रोटेशन रेट है नियर द लद्दाख बॉर्डर, मतलब कि लगातार चाइना अपने सोल्जर्स रोटेट करता रहता है क्योंकि इनके सोल्जर्स हाई एल्टीट्यूड एरिया में एक्लेमेटाइज नहीं कर पा रहे। ऐसे समय इंडिया और अमेरिकन सोल्जर्स चाइनीज बॉर्डर के करीब जब युद्धाभ्यास करेंगे, मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूं चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। ग्लोबल टाइम्स रोएगा, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री रोएगी। ये लोग हो सकता है कि खुद भी अपने कुछ सोल्जर्स डिप्लॉय कर दें, कुछ छोटा मोटा युद्धाभ्यास ये लोग खुद भी करे। चाइना डेफिनेटली रिएक्ट करने वाला है आने वाले कुछ महीनों में, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो युद्धाभ्यास होगा इंडिया में, इसके बारे में और डिटेल्स आपको अक्टूबर के आसपास मिल जाएंगे। और यूएस के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है चाइना पे एडिशनल प्रेशर डालने का, एक ऐसे टाइम पर जब चाइना बार बार ये कह रहा है कि ये लोग ताइवान पे अटैक कर देंगे। ये परफेक्ट टाइम है चाइना के लिए ताइवान पे अटैक करने का। ऑब्वियसली यूएस के इस मूव के बाद चाइना का जो थिंक टैंक है यहाँ पर ये भी सोचेगा कि जब चाइना ताइवान में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा, बहुत ऑक्यूपाई हो जाएगा, तब यूएस इंडिया की बॉर्डर से कुछ बड़ा स्टेप ना उठा दे। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि व्हाट इज द न्यू एज लिमिट फॉर ऑफिसर्स एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन इंडिया। तो सही उत्तर इसका है 62 एज कर दी है। तो मैक्सिमम एज लिमिट अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की है 62 की, पहले ये हुआ करती थी 65 की। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप तो जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में देखा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ये तो सच बात है कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, इस नीति से हर व्यक्ति वाकिफ़ है, क्योंकि चाइना के जो जितने भी पड़ोसी देश हैं चाइना का, सभी से कुछ ना कुछ विवाद है। किसी से चाइना से हुआ, और साउथ कोरिया से हुआ, उनका नेपाल से हुआ, जितने भी देश ऑलमोस्ट चाइना की टच में हैं उनसे सभी का इनका जो एरिया वाला हुआ है उससे सबसे इनका फाइट इनकी चलती रहती है। तो इंडिया को लेकर ये लोग ज़्यादा अग्रेसिव लग रहे हैं, क्योंकि इंडिया के बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनने अपने जैसे कि एयरबेस हैं और मिलिट्री कैंप हैं जगह जगह लगा रखे। तो ये यूएस ने भी कहा है कि ये चीज़ गलत है। तो मतलब हाई अलर्ट कह सकते हैं आप इसे। आप क्या कहेंगे इस पर? तो जो आपने बात है कि मैं भी उससे सहमत रखता हूँ, और मेरा भी यही मानना है जैसा कि उसमें बताया गया है कि वो
जो भी मतलब उनके कब्जे का अक्साई चेन पार्ट है वहाँ पे वो ऑप्टिकल फाइबर केबल अच्छी कनेक्टिविटी के लिए या फिर रोड्स या कैंप्स की मतलब जो है वो तैयारी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। इंडिया को भी मतलब बताया कि इंडिया ने भी रोड्स कंस्ट्रक्ट किए हैं पेंगोंग लेक के पास। तो इंडिया को ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है यानी चिंताजनक स्थिति, इस पे गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि चाइना ऐसे कोई भी आक्रमण कर देगा, क्योंकि चाइना ये भी समझता है ना अगर वो आक्रमण करेगा तो इसकी इकॉनमी बहुत बैकएंड में चली जाएगी। और जैसे कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि चाइना अपना जो विवाद है वो वियतनाम के साथ मतलब हो सकता है उस वियतनाम पे आक्रमण कर दे, और उसकी विवाद तो बॉर्डर मतलब उसका 19 से शायद 16-19 देशों के साथ उसकी सीमा लगती है, तो जायज़ सी बात है, ज़्यादा बड़ी सीमा है तो बॉर्डर मतलब विवाद होगा ही, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जो दक्षिण चीन सागर है उस पे वो अपना पूरा आधिपत्य जमाता है, जबकि वहाँ पे वियतनाम और ताइवान और जापान, ये सारे देश जो हैं ये मतलब उसके खौफ में रहते हैं, वो कभी भी किसी भी शिप पे मतलब आक्रमण कर देता है। क्योंकि इकोनॉमी दृष्टि से देखा जाए तो चाइना काफ़ी रिच कंट्री है, और अदर देश की जो एरिया, पॉपुलेशन और इकोनॉमी सभी में कम है, तो बड़ी चीज़ का तो भाई सबको बताइए। और दूसरी बात ये भी देखी आपने कि जो चाइना है, जो भारत से इसका बॉर्डर मिलता है अरुणाचल के इधर, ये वो बुलेट ट्रेन भी चालू कर दी है। लेकिन भारत भी ये भी बताया गया है, भारत ने भी वहाँ पे रोड वगैरह बनाई है, लेकिन भारत में जो अभी जो 4 धाम प्रोजेक्ट चालू हुआ था आपने देखा होगा, तो उसमें भारत के ही जो महान NGO के जो वो थे, तो उन लोगों ने ही कहा कि ये मतलब ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, अगर दूसरा देश हम पे मतलब आक्रमण करे, हम लोगों को मार दे, तो मुझे लगता है ये सही है। पर जो जो सड़क बन जाए या जो आर्मी के लिए जो भी कंफर्ट हो जाए वहाँ जाने के लिए, व्हीकल से ले जाने के लिए, आर्टिलरी वगैरह ले जाने के लिए, तो उसमें दिक्कत होती है। मेरी बात की आपने जो कहा है कि जो NGOs मतलब ऑनर हैं उन्होंने ये कहा कि आप मानते हैं ये बात, जो माउंटेन्स इलाका है वहाँ पे बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ वातावरण है, अगर वहाँ रोड्स बन जाएंगे तो वो तो प्रदूषण होगा ही। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम उस पर मतलब अभी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो बहुत देरी हो जाएगी, और वो शायद तब प्रिजर्व या बचाए रखने के लिए बचे ही ना, वो दूसरे देश में आ जाए, तो उससे मतलब कुछ ना मिले, उससे बेहतर है कुछ मिले। बिल्कुल सही बात। तो वही है ना कि कंट्री फर्स्ट, तो उसमें अगर नुकसान भी होता है, पेड़ वहाँ कटते हैं, तो मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह ऐसी पड़ी जहाँ पे प्लांटिंग हो सकती है आसानी से। और प्लांटिंग, मेरी बात तो ये, जैसे मान लो रोड कंस्ट्रक्ट हो गया, रोड कंस्ट्रक्ट के आसपास या दाएं बाएं बहुत सारे पेड़ लगाए जा सकते हैं, लगाए भी जाते हैं और लगाए भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल जो हमारे लिए पहले बहुत ज़रूरी है वो होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर पड़ोसी बेईमान है, चोर उचक्का, आप कुछ भी कह सकते हो, तो आपको अगर चोर उचक्का नहीं बनना तो उस पर कम से कम कंटिन्यूसली नज़र तो रखनी है, और अपने घर को खुद ही सुरक्षित करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई पड़ोसी के भरोसे तुम छोड़ दो। तो मतलब अमेरिका मान ले मदद करेगा, लेकिन वो मदद तभी करेगा जब तुम कुछ होगे, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, वो आके कब्जा लेगा तो फिर थोड़ी आएगा वो। यही तो बिल्कुल कहावत भी आपने जैसे सुनी होगी कि भगवान उसी की मदद करता है जो कुछ करने लायक होता है, जो कुछ करेगा ही नहीं उसकी भगवान क्या मदद करेगा। हाँ, तो जैसा उसमें बताया, जैसे आप लोग जानते हो कि चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, और वहाँ पे जो लेबर है वो अच्छी और स्किल्ड लेबर है ना। मतलब अपने यहाँ पे ऐसा है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें अभी आप लोग भी जानते होंगे शायद, इतनी ढील दी जाती है कि जो नकल या वगैरह ऐसा कोई प्रोसेस जो मतलब अपने यहाँ चलता है, अब तो शायद चलता है नहीं चलता है, लेकिन उस टाइम पे या फिर कुछ साल पहले ही चलता था। तो ये चीज़ ख़त्म करनी होगी अगर हमें चाइना से कम्पीट करना है, क्योंकि चाइना में जो सरकार है वो वोट्स पे डिपेंड नहीं रहती है, वो मतलब एक मोनार्की है, तो उससे वोट्स नहीं चाहिए, वो अपनी कोई भी पॉलिसी को स्ट्रिक्ट बनाते हैं। और आपने शायद कुछ वीडियोज़ भी देखे होंगे, वो कैसे के छोटे बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं बेरहमी से, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं चलती है। और हमको अगर ये करना है तो अपनी जो शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारा बदलाव करना होगा, और थोड़ी कड़ी नियम बनाने होंगे, जिससे अगर कोई भी मतलब नकल या फिर उससे संबंधित प्रकरण आता है तो कहने को यही है ना, भारत जो प्रजातंत्र देश है, फिर भी जो अदर कंट्री वो भी ज्ञान बांटते भारत को, भारत में ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो यहाँ की आप सरकार को देखें, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर, कोई भी सरकार हो, उन्होंने अगर फैसला लिया, अगर जनता को अच्छा नहीं लगा तो सरकार को मजबूरन वापस लेना पड़ा, जो कि अदर कंट्री में बिल्कुल नहीं होता है। अगर चाइना हो या अदर कंट्री, तो वहाँ पे अगर कानून मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो ज़बरदस्ती मनवाया जाएगा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल आप अभी रिसेंटली दे सकते हो, जैसे कि जो किसान को लेकर जो
बीजेपी सरकार ने जो नियम पास करा था, कानून सॉरी, जो कृषि कानून, लेकिन वहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो सरकार ने फिर भी सोचा कि ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन कितने दिन चला, महीने 2 महीने 3-4 महीने, कुछ दिन के बाद उन्हें वापस लेना ही पड़ा। तो ये उस टाइप का देश है कि यहाँ प्रजातंत्र अभी भी है। तो बस यही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत से समझदार लोग हैं, पर चूतियों की संख्या जहाँ ज़्यादा हो तो वहाँ समझदार फेल हो जाते हैं। मैंने बात तो ये है ना। तो चलिए इस टॉपिक पे ज़्यादा ना बोलते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी है सरकार हमारी है और सरकार को ही सब कुछ करना है। किसी भी तरह से सामंजस्य बिठाते हुए, कोऑपरेट करते हुए अच्छे नियम बनाएं, और ऐसे नियम बनाएं जिससे मतलब लोगों का भी बुरा ना हो और हमारा काम भी बन जाए। वही है ना, देश की इकोनॉमी या फर्स्ट जब होगा जब वहाँ के नागरिक भी उतने ही जिम्मेदार होंगे जितनी कि वहाँ की सरकार, चाहे वो भारत हो चाहे कोई भी देश हो। कोई भी आप डेवलप या कोई अच्छा जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, तो वहाँ के सरकार के साथ जो वहाँ की पब्लिक है वो भी सरकार को सपोर्ट करेगी जब ही होगी। तो वीडियो को देखकर हमें काफ़ी नॉलेज मिली कि चाइना कहाँ अपने एयरबेस वगैरह ये सारी चीज़ें बना रहा है। बुलेट ट्रेन उसने बिल्कुल पास से भारत के बनाई हुई है और भारत भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है बिल्कुल। तो काफ़ी जानकारी मिली, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें बिल्कुल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक की जय हिंद।